दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी जाएगी। दोस्तों इंतजार काफी किया छात्रों ने, अब फाइनली इस मामले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया जाएगा और एकल पीठ के आदेश को छात्र बहुत जल्द चुनौती देने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो एसएलपी है वो दाखिल कर दी जाएगी। यहां पर दोस्तों देख रहे हैं आज के समाचार पत्र में भी दिया है, मंगलवार को राजधानी में अभ्यर्थियों ने बैठक की है और 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला किया गया है। वे हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और जल्द ही इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती देंगे। अभ्यर्थियों ने कहा इस संबंध में सचिव प्रताप सिंह बघेल व गणेश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत करा चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें जैसा शासन से निर्देश मिलेगा वो उसी के अनुसार काम करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, भास्कर यादव और ये सब मौजूद रहे हैं। तो शासन के दिशा निर्देशों पर अधिकारी काम करेंगे और शासन इतना जल्दी जो है कोई निर्देश दे नहीं सकती, क्योंकि 3 महीने का समय है और शासन के पास बहुत सारे काम हैं। तो इस वजह से छात्र इस मामले को अब चैलेंज ही करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और धीरे धीरे 3 महीना भी हो गया और फाइनली सरकार फिर नहीं डिवीजन बेंच में गई, नए तरीके से लिस्ट ही रिवाइज करना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से छात्र इस मामले को चुनौती दे रहे हैं। ड्राफ्टिंग वगैरह का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द जो पिटीशन है वो डिवीज़न बेंच में दाखिल कर दी जाएगी। तो एसएलपी के माध्यम से चैलेंज किया जाएगा। अब जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो फाइनली उत्तर प्रदेश में 52,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। विसंगति दूर हुई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का आदेश जारी हुआ है। 2021 में नहीं था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का प्रावधान, कोर्ट में गया मामला तो फंस गई भर्ती। तो बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को पुनर्निर्धारित करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया है। शासन ने जनवरी 21 में 52,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था। चयन समिति की केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनी थी। नतीजन मामला कोर्ट में गया और भर्ती फंस गई। मंगलवार को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने नया आदेश जारी किया है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रोविजन दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिल सकेगा। इससे 2 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। फिर ना फंसे पेंच। चयन समिति ने पूर्व में निर्धारित सदस्यों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी सदस्य प्रस्तुतकर्ता बनाया गया है। पूर्व में इन्हें शामिल नहीं किया गया था, जबकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चयन समिति में बीडीओ व तहसीलदार को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा न होने से एक बार फिर भर्ती में पेंच फंस सकता है। खैर 52,000 पदों पर जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका है। 7,000 मृतक आश्रित शिक्षक बनने की मांग कर रहे हैं। 16 मार्च को जारी बैठक के कार्यवृत्ति में नीति का जिक्र है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। तो 24 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में परिषदीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी मृतक आश्रित की नियुक्ति शैक्षिक आधार पर करने और पूर्व में नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर उच्चीकृत करने की मांग उठी थी। 16 मार्च को जारी बैठक के कार्यवृत्ति में मृतक आश्रितों के समायोजन के पश्चात उन्हें टीटी की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के पद पर उच्चीकृत किए जाने के संबंध में नियमों के अंतर्गत नीति बनाने पर सहमति बन चुकी है। तो इसमें जो है जो मान लिया बीटेक किया था, एलएलबी है, एमबीए है, बीसीए है, पीएचडी है और बीएड बीटीसी करके वो जूनियर में नहीं जा पाते थे, तो इनके लिए व्यवस्था हो गई है। बीएड कर लें, बीटीसी डीएलएड किए हैं, टीटी पास हैं, तो इनको जूनियर का शिक्षक बना दिया जाएगा।
तो ये बहुत ही अच्छी खबर है मृतक आश्रितों के लिए। लगभग 7,000 मृतक आश्रित लगातार उम्मीद में बैठे हुए हैं। अगली अपडेट है, दिल्ली एनसीआर में दहशत जदा लोग घर से निकले। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र, 9 देशों में धरती कांपी है और तेज झटके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और भारत में 10:20 पर झटका महसूस हुआ था। क्या आपने भी झटका महसूस किया या नहीं? खैर, हमें तो मालूम नहीं पड़ा था। इंटरव्यू समाप्त हो गया, 15 अप्रैल तक परिणाम आएगा। यूपीपीएससी 2022 का मामला है और फाइनली जो इंटरव्यू खत्म हो गए हैं, 15 अप्रैल तक जो परिणाम आ जाएगा और यूपी में 500 एथलीटों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा आदेश आ चुका है और ये जो समझ लीजिए यंत्र है, ये कल के लिए तैयार किया गया है। कल 23 मार्च है, 2023 है। डेट आप नोट कर लें। लखनऊ की सड़कों में छात्रों के द्वारा प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए लाउड स्पीकर वगैरह की व्यवस्था छात्रों ने कर ली है, इंतज़ाम कर लिया है और पूरी तरीके से इस बार जन आंदोलन होगा और फाइनली सरकार से ये जवाब मांगा जाएगा कि आखिरकार कब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 5,000 पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 28 वर्ष उम्र निर्धारित है। स्टाइपेंड 10,000, 12,000, 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और चयनित अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 3 अप्रैल 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें। आवेदन शुल्क 800 रुपये है। centralbankofindia.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट करें। फांसी से कम दर्दनाक मौत के तरीके पर विचार करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है। जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीना शामिल। एएलयू और एम्स से विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के भी संकेत दिए गए हैं। क्या देश में मौत की सजा को अंजाम देने के लिए फांसी से कम दर्दनाक तरीका हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से इस विषय पर चर्चा शुरू करने और यह जांचने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों और एम्स से भी विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने के लिए तैयार हैं। तो खैर, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का निर्णय होता है और पीठ ने कहा है कि हम इस मामले को तकनीक और विज्ञान के नज़रिए से देख सकते हैं कि क्या ज्ञान का आज का चरण कहता है कि फांसी सबसे अच्छा तरीका है। क्या हमारे पास वैकल्पिक तरीकों के बारे में भारत या विदेशों में कोई डेटा है? क्या हम एक समिति बना सकते हैं? हम सिर्फ सोच रहे हैं। हम समिति में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को रख सकते हैं। चेन्नई में चुनौती है, बल्लेबाजों को तोड़ना होगा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का चक्रव्यूह। तो तीसरा और निर्णायक मैच आज है। भारत को निपटना होगा स्टार्क की गति और स्विंग से। मैच का प्रसारण 1:30 बजे से किया जाएगा। 5 साल में सिर्फ एक भर्ती पूरी कर सका यूपीएससी। तो यूपीएससी 5 सालों में एक भर्ती को पूरा कर सका है, जबकि अभ्यर्थियों से आवेदन के रूप में आयोग ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। मंगलवार को छोटा बघाड़ा स्थित पटेल लॉज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा है, मुद्दा उठाते हुए कि भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफी को लेकर भर्ती संस्थानों में जमकर निशाना साधा है। प्रतियोगियों ने कहा, पिछले 5 साल में केवल युवा कल्याण अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है। वीडियो, लेखपाल, वन दरोगा सहित कई भर्तियां आयोग पूरी नहीं कर सका है। कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए। भर्तियां केवल देखा जाए तो कागजों पर नजर आती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं दिखती। भर्तियों को पूरी करने के बजाय निरस्त कर दिया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्रों का मनोबल कमजोर हो रहा है। अशासकीय विद्यालयों में सहायता प्राप्त टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा तिथि भी चयन बोर्ड घोषित नहीं कर रहा है,
जबकि अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। इसके अलावा ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती GIC प्रवक्ता की नई भर्ती भी नहीं आ रही है। प्रतियोगियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे को भी उठाया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।